केमिस्ट्री क्लास 11th की आपकी थर्ड यूनिट हम लोग आज शुरू करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री क्लास 11th के अंदर आपकी थर्ड यूनिट है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी कि एलिमेंट्स की आपकी जो पेरियोडिक टेबल है उसकी बात हम करने वाले हैं और आपके जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी पेरियोडिसिटी कैसे की, क्या हमें रिक्वायरमेंट पड़ी पेरियोडिक टेबल की और कैसे पेरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट हुआ, वो सब चीजें आपकी यूनिट के अंदर गिवन है, उनकी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट। आपकी फर्स्ट केमिस्ट्री जो आपका लेक्चर था, वो चैप्टर था, वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड आपका जो यूनिट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो आपका ऑलरेडी चल रहा है, वो भी कंप्लीट होने वाला है। साथ ही हम लोग अभी आपकी थर्ड यूनिट भी स्टार्ट कर चुके हैं। साथ ही आपको बता देते हैं आपकी सेवंथ यूनिट जो है आपकी केमिस्ट्री के अंदर जो सेकंड केमिस्ट्री की, वो है बेटा आपकी रेडॉक्स रिएक्शन, वो भी आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, अभी उसकी एक्सरसाइज चल रही है। तो साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी 8th यूनिट हम लोग साथ में कवर करने वाले हैं, यानी आपको ऑलमोस्ट आपकी केमिस्ट्री का 11th क्लास की केमिस्ट्री का हाफ जो सिलेबस है वो ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी थर्ड यूनिट की, वो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज की हम बात करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि मंदिर कमेटी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको यहाँ पे रेगुलर रूप से आपकी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो उनका आप बेनिफिट है आपको मिल सके। तो अभी बेटा आपको क्या करना है, मंदिर कमेटी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और बेटर तरीके से मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर सकूँ। तो अभी हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। आपका यूनिट है केमिस्ट्री के अंदर, यूनिट है थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, आपकी ये यूनिट है बेटा, थर्ड यूनिट है केमिस्ट्री के अंदर आपकी। इसकी हम बात कर लेते हैं, यानी क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। हम सबसे पहले इस यूनिट का जो नेम है गिवन है उसी की बात कर लेते हैं ब्रीफली हम लोग। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि यानी आपका क्या होता है, हिंदी के अगर हम बात करें, इसकी मीनिंग की बात करें, यानी कि किसी भी चीज को विभाजित करना, डिवाइड करना। तो यहाँ पे किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, यहाँ पे एलिमेंट्स का कर रहे हैं। और एलिमेंट्स आपके कौन से होते हैं बेटा, एलिमेंट्स आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो किससे मिलके बने होते हैं, यानी कि सेम आपके एटम से मिलके जो आपके कंपाउंड आपका जो सब्सटेंस बनता है वो होता है आपका एलिमेंट्स। यानी कि एलिमेंट के अंदर हमारे पास में क्या होता है, मेरे पास में मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास में हाइड्रोजन, एक मैं ले लेता हूँ, हाइड्रोजन की बात करता हूँ, एक एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। क्लासिफिकेशन का मतलब यानी कि डिवाइडेशन आपका क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइडेड, यानी कि किसी भी चीज का हम लोग डिवाइडेशन जो करते हैं उसको क्लासिफिकेशन बेटा बोला जाता है। जनरली हम इसकी मीनिंग की बात करें तो सेकंड हमारे पास में वर्ड है वो है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है बेटा आपका, यानी कि एलिमेंट्स आपका एक सेम एलिमेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट को हम किसी भी सब्सटेंस को एलिमेंट्स कब बोल सकते हैं, यानी कि उसके अंदर अगर आपके पास में सेम तरह के एटम्स मिलके कंबाइन होके केमिकली जॉइंट होके जो आपका सब्सटेंस प्रिपेयर करते हैं, जो आपका सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, वो बेटा एलिमेंट्स होता है। मैंने आपको एक सेपरेटली वीडियो बना के डाल रखा है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट्स बेटा वो होता है जिसके अंदर आपका क्या होता है कि सेम तरह के आपके एटम्स होते हैं, वो केमिकली बॉन्ड होते हैं, केमिकली जॉइंट होते हैं और फॉर्म करते हैं आपका वो एलिमेंट्स है। और मॉलिक्यूल भी आपका क्या होता है बेटा, उसके अंदर भी आपका क्या होता है कि आपके केमिकली बॉन्डेड होते हैं आपके एटम्स। और कंपाउंड क्या होता है कि उसके अंदर आपके डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स हैं कि जो आपके एटम्स होते हैं वो कई कंपाउंड के अंदर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें एलिमेंट्स की, यहाँ पे मेरे पास में मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए एक मैं सब्सटेंस लेता हूँ, हाइड्रोजन ले लेता हूँ, और मेरे पास में हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एटम्स है, मैं इसको नाम दे देता हूँ H2। तो ये बेटा जो H2 है ये क्या हो गया, एक मोलिक्यूल का एग्जाम्पल भी है ये क्या हो गया कि मोलिक्यूल का एग्जाम्पल भी है ये। और साथ ही मैं इसको एटम एलिमेंट भी बोल सकता हूँ। मान लीजिए मेरे पास में क्या हो गया, H2 प्लस H2 क्या बना रहे, H4 हो गया, H5 हो गया, यानी कि मैं कितने भी इसके अंदर आपके एटम्स को ऐड कर सकता हूँ, केमिकली ज्वाइंट कर सकता हूँ। तो ये जो आपका क्या बनेगा सब्सटेंस, जो सब्सटेंस आपका प्रिपेयर होने वाला बेटा उसको बोला जाता है एलिमेंट्स की बात हम लोग कर रहे थे। साथ ही हमारे पास में पीरियडिसिटी क्या है आपका, पीरियडिसिटी की बात करें हम ये लोग, कि आपका पीरियडिसिटी का मीनिंग अगर मैं जनरली बात करूं आपका ये होता है कि हम लोग एक ऐसा क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं कि इनके अंदर आपके जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी आपकी केमिकल्स की उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल की उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी शेप, उनकी साइज और उनकी जो टेक्सचर्स होते हैं उनके बिहाफ पे आपका क्या हो गया, एक डिवाइडेशन किया गया एलिमेंट्स का, वो आपका बेटा पीरियडिसिटी उनको बोला जाता है। प्रॉपर्टीज आपकी क्या होता है, प्रॉपर्टी जो क्या बोला जाता है,
यानी कि उसके गुण धर्म, यानी कि उसकी क्वालिटीज क्या है, उनके अंदर आपके केमिकल रिएक्शन वो कैसे कर रहे हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे हैं, कलर आपके एलिमेंट से कैसे होंगे, शेप उनकी कैसे होने वाली है, साइज आपकी कैसे होगी, टेक्सचर उनका कैसे बनता है, वो सभी प्रॉपर्टीज के अंडर में आते हैं। तो ये बेटा आपकी यूनिट का क्या हो गया, एक मैंने जनरल आपका नेम जो यूनिट का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ने प्रॉपर्टीज की जनरल ओवरव्यू दे दिया मैंने कि आपका क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स क्यों किया गया, पीरियोडिसिटी टेबल के अंदर उनको क्यों पुट किया गया। अगर मेरे पास में मान लीजिए कि मेरे पास में ऑलमोस्ट आपके केमिस्ट्री के अंदर बेटा 114 आपके क्या हैं एलिमेंट्स आपके ऑलरेडी पुटेड हैं आपकी मॉडर्न अगर पीरियोडिक टेबल की हम लोग बात करें तो। लेकिन अभी इसके अंदर आपके क्या हो गए बेटा, मैन मेड, यानी कि 4 एलिमेंट ऐसे ऐड कर दिए गए बेटा इसके अंदर, मैन मेड एटम्स कर दिए गए, मैन मेड आपके क्या कर दिए बेटा आपके अभी जो आपके क्या आ रहे हैं जो आपके एलिमेंट्स केमिस्ट्री की जो पीरियोडिक टेबल उसके अंदर जो पुट किए जा रहे हैं वो मैन मेड है, यानी कि हम लोग इंसान उनको ह्यूमंस उनको प्रिपेयर करें, ह्यूमंस उनको अदर जो एलिमेंट के साथ में कंबाइन करके एक नया एलिमेंट फॉर्म कर रहे हैं और उनको केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल के अंदर पुट किया जा रहा है, वो मैड मैन आपके एलिमेंट्स होते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो अभी आपके ऑलमोस्ट यानी कि 118 है, यानी कि 118 यानी कि 118 एलिमेंट्स आपके ऑलरेडी पुटेड है, 114 है और 4 आपके अभी लेटेस्ट पुट किए गए हैं बेटा, वो आपके मैन मेड है। तो अभी आपके 118 है और ऑलरेडी हमारे पास में काफी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको अभी तक केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल के अंदर पुट नहीं किया गया, लेकिन वो ऑलरेडी आपको उनको फाइंड आउट कर लिया गया है, यानी कि वो मैन मेड है, यानी कि ह्यूमंस के द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं। तो यानी कि मेरे पास में क्या है कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नियोन है, फ्लोरीन है, नियोन है, सोडियम, यानी कि आपके जो 11114 की जो बात कर रहा हूँ या 1118 की मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स, अगर उनको मैं ऐसे माइंड में याद रखूंगा कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, सोडियम, इनको ऐसे मैं याद रखूंगा तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को मैं माइंड स्लिप हो जाएंगे, कभी मेरे को उसको केमिकल रिएक्शन नहीं पता होगा, कलर का नहीं पता होगा, यानी कि उन चीजों को मैं एक तरीके से याद नहीं कर सकता, ना ही मेरे को वो लर्न करने में डिफिकल्टी होगी। तो मैंने क्या किया कि एक ऐसी टेबल प्रिपेयर कर ली, क्या प्रिपेयर कर ली, पीरियोडिक टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऐसी पीरियोडिक टेबल को प्रिपेयर किया, एक पीरियोडिक टेबल आपकी क्या बना दी उन्होंने, ताकि उसको इजीली उनको याद किया जा सके। और साथ ही जो आपके यानी कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, इन ये हाइड्रोजन है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, हीलियम की क्या प्रॉपर्टीज हैं, हाइड्रोजन किसके साथ में केमिकल रिएक्शन बनाता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से वो ऑर्बिट्स में कितना रिवॉल्व कर रहे हैं, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनकी बात हम करें तो वो आपका यानी कि पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स है उनके साथ में उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं, उन सभी की आपकी बात की जाती है। पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि मेरे पास में क्या है बेटा आपकी 4 तरह के आपके ग्रुप्स हैं, यानी कौन कौन से ग्रुप है मेरे पास में, यानी कि ऐसी आपकी डिजाइन होती है पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करता हूँ, ऐसी आपकी डिजाइन होती है पीरियोडिक टेबल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मान लीजिए मेरे पास में पीरियोडिक टेबल है, ये मैंने पीरियोडिक टेबल की आपकी डिजाइन है वो तैयार कर दी। ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपका आ गया एफ ब्लॉक आ गया, नीचे नीचे जो होता है आपका एफ ब्लॉक होता है, ये आपका बेटा पी ब्लॉक होता है, ये आपका डी ब्लॉक होता है और ये आपका एस ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक हो गए। हमारे पास में क्या है बेटा आपके 18 ग्रुप्स की बात हम लोग कर रहे हैं, 18 ग्रुप्स आपके यहाँ पे होते हैं, 18 ग्रुप आपके यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट जो वन ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है आपका, उसके बाद में थर्ड ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप है, उसके बाद में पीरियड्स आपके, उन सभी की आपकी बात की जाएगी, हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो आपकी पीरियोडिक टेबल की तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का वो पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे पुट किए गए उन सभी की हमने जनरल ओवरव्यू ले लिया। तो नेक्स्ट हमारी क्लास होने वाली बेटा उसकी हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे आपका टॉपिक जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन आपका एलिमेंट्स का वो कैसे, जो आपका टॉपिक है बेटा इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है वो, और ओवरव्यू हमने पीरियोडिक टेबल का है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का वो कैसे किया गया, पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी की हमने बात करी कि कैसे आपका पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट हुआ, उसकी हमने जनरल ओवरव्यू की बात करी। तो हम आपका टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले वो है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन उनका एलिमेंट्स का कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ये आपकी एक पीरियोडिक टेबल है वो फॉर्म की गई, प्रिपेयर की गई, उन सभी के जेनेसिस क्या नहीं किया। जेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, आपने सुना भी होगा जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है या जेनेटिक इसकी क्वालिटी है, यानी कि वो जन्म से उनका जन्म कैसे हुआ, यानी क्लासिफिकेशन आपका पीरियोडिक आपका टेबल का उसका क्लासिफिकेशन का जन्म कैसे हुआ, ये आपका थॉट कहां से निकला, कैसे इसको
आगे डेवलपमेंट किया हुआ आपके पीरियोडिक टेबल का, उन सभी की बात आपकी बेटा जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का हम लोग करने वाले हैं, वो करेंगे बेटा आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर के लिए। तो अभी आपको मंदिर कम्युनिटी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक मिल रहा, थैंक यू सो मच।